बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। एक एक दाना खिला हुआ, रस और जायके से भरपूर, चिकन का बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर, सब्जी के बहुत ही खुशनुमा रंग और टेस्ट। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 पाव बोनलेस चिकन लिया, उसको स्ट्रिप्स में काट लिया। फिर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट इसमें शामिल किया। ये 1 किलो चावलों की परफेक्ट रेसिपी है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक के शामिल किए। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स का शामिल किया। हाफ टेबलस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर का शामिल किया। 1.5 टेबलस्पून मैंने मिक्स हर्ब का इस्तेमाल किया। अगर आप चाहते हो ऑरिगेनो भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने इसमें सोया सॉस का शामिल किया। ये बहुत ही लाजवाब और जायकेदार चावल बनते हैं। यकीन करें, जब ये राइस आप बनाएंगे तो आपके मुंह से वाह वाह निकलेगा, दाद दिए बगैर ना रह सकेंगे। 1/4 कप मैंने इसमें रेड चिली सॉस और 1/4 कप ही मैंने इसमें सफ़ेद सिरके का शामिल किया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मैरिनेशन में रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो सके। तमाम फ्लेवर्स और अरोमास का असर चिकन में रच बस जाए, हमारे बहुत ही मज़ेदार से चावल रेडी हों। आधा घंटा हो चुका है। अब एक बर्तन को काउंटर पर लेकर आएंगे, उसमें 1 कप के राउंड अबाउट ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर इसमें चिकन जो कि मैरिनेट किया था शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से चम्मच को लाएंगे ताकि ऑयल और चिकन मिक्स हो जाए। अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे उसको इतनी देर तक पकाना है कि चिकन का पानी ड्राई हो जाए और चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जब चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया तो फिर मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको स्लाइस किया, इसमें शामिल कर दिया। 2 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली, जूलियन काटी और वो भी इसमें शामिल कर दी। अब फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे और सब्जियों को इस तरह पकाएंगे कि इनका मॉइस्चर इनके अंदर ही लॉक हो जाए। हमने इनको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, बल्कि इनका क्रंच बरकरार रखना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाएंगे। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इस रेसिपी में वैसे तो येलो और रेड शिमला मिर्च भी इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारे यहाँ वो बहुत मुश्किल से मिलती है। मैंने उसका रिप्लेसमेंट ये किया कि 3 बड़े साइज़ के लाल टमाटर लिए जो काफ़ी हार्ड थे, फिर उनके बीज रिमूव किए और टमाटर को जूलियन काट लिया। फिर अब मैं सबसे पहले इसके नीचे फ्लेम को ऑफ करूँगी, फिर टमाटर शामिल करूँगी, मिक्स करूँगी और साइड पे रख दूँगी ताकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाएं। अब दूसरी तरफ मैंने एक बड़े बर्तन में पानी रखा ताकि चावलों को बॉईल कर सकूं। जब चावल में बॉईल आना शुरू हुआ या बबल्स आना शुरू हुआ तो मैंने इसमें 1 घंटा पहले के भिगोए हुए चावल डाल दिए। ये डबल स्टीम बासमती राइस है जिनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब हमने इन चावलों को सेम उस तरह बॉयल करना है जिस तरह कि हम बिरयानी या जर्दे के चावलों को बॉयल करते हैं। जब चावल और पानी इकट्ठे उबलना शुरू हो तो समझे कि हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। चावलों का स्टीम करके ठंडा पानी इनके ऊपर गिराएंगे ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब अगेन चावलों वाले बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे, लेकिन फ्लेम दम वाली कर देंगे। चावल इसके अंदर डालेंगे और धनिया ऊपर से गार्निश करेंगे। हम किसी तरह की भी रेसिपीज़ बनाएं, पाकिस्तानी या चाइनीज़ या कोई भी, हमारी रेसिपीज़ धनिया के बगैर मुकम्मल नहीं होती। अब आधी प्याली से ज़्यादा केचप इसके ऊपर डालेंगे और फैला देंगे। वो वेजीज और चिकन जो कि हमने पकाए थे इसके ऊपर डाल देंगे। साथ ही हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर इसके ऊपर अगेन स्प्रिंकल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जहाँ तक कि तमाम स्पाइसेस, वेजीज और चिकन अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाए चावलों के साथ, और 5 मिनट के लिए इनको दम पे लगा देंगे। मेरी बहुत ही मज़ा ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। इस मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। ये रेसिपी बच्चों और बड़ों के लिए बेहतरीन है। ये देखिए दम आ चुका है, हमारे बहुत ही मज़ेदार से राइस रेडी हो चुके हैं। अब हम अगेन इनको हल्के हाथ से हिलाएंगे ताकि इनके अंदर से तमाम एयर निकल जाए। इस तरह चावल का दाना बहुत खिला हुआ बनता है। इनको डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे। इन राइस के साथ ना तो किसी रायते की ज़रूरत है ना ही किसी चटनी की, बल्कि ये ऐसे ही इतने मज़ेदार होते हैं कि देखते ही देखते ख़त्म हो जाते हैं। इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं, इंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन की दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।